बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी और आलू से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं। बनाना नहायत ही ज़्यादा ईजी है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये स्नैक्स बगैर ब्रेड बगैर मैदे के बहुत ही इजी तरीके से हम घर पर तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। जीरा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। जीरे को 30 सेकंड हम फ्राई करेंगे जब तक कि जीरे की खुशबू ना आने लगे। तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करना है, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। जैसे ही जीरे की खुशबू आने लगे, इसमें शामिल कर देंगे सूजी हाफ कप, और सूजी को हम इस ऑयल में और जीरे के साथ अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। सूजी को फ्राई करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब सूजी को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। हाफ कप सूजी थी, 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है ताकि सूजी अच्छे से गल सके। आपने फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। बीच में नमक ऐड कर दिया मैंने हाफ टी स्पून, और तकरीबन 3-4 मिनट में ये एक थिक सी डो फॉर्म में आ जाएगा। तो 3-4 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता जा रहा है, तो मज़ीद 1-आध मिनट में इसे और कुक करूँगी और उसके बाद जी इसे ढककर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे रेस्ट दूँगी तकरीबन 5 मिनट का। तब तक यहाँ स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलू लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, बॉयल करके मैंने छील लिया। अब इसे हाथ की मदद से हम मैश कर लेंगे। तो आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसमें कोई भी चंक्स नहीं होना चाहिए। आलू को यहाँ पर देख लें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। प्याज मैंने फाइन चॉप करके एक दरमियानी साइज़ का ऐड किया है, और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे, और फाइन की हुई हरी मिर्च बिल्कुल चॉप की हुई मैंने 1 अदद इसमें ली है, जो कि तीखी वाली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, भुना कुटा जीरा हाफ टी स्पून, पिसी काली मिर्च 1/4 टी स्पून, पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक जाएगा हाफ टी स्पून। साथ ही इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून भरकर। तो आप चाहें तो इसकी जगह चिली सॉस और केचप मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ टोमेटो केचप ऐड की है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, और ये स्टफिंग यकीन करिए इतनी चटपटी इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप इसे अगर बर्गर बन में डाल के खाएं या आप इसे ब्रेड के अंदर डाल के इसका सैंडविच बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथ के साथ ये स्टफिंग चिपके नहीं, और इस तरीके से दरमियानी साइज़ की हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने बॉल्स बना ली हैं। तो मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर बॉल्स बना ली हैं। इसे बनाकर हम साइड पे रख देंगे, और उसके बाद जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सूजी का मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था, फ्लेम ऑफ करके मैंने ढककर इसे 5 मिनट रेस्ट दिया था। अब इसे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे आटा या मैदा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसे सूजी में मिक्स करेंगे। सूजी इस स्टेज पर थोड़ी सी गर्म है, तो ठंडी सूजी में आपने जो है वो आटा ऐड नहीं करना। थोड़ी सी गर्म सूजी हो तो आटा ऐड कीजिएगा ताकि वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो सके। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से गूंद लिया है, और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। काउंटर पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और उसके बाद एक पेड़ा लेकर इसे हाथ की मदद से मैंने फैला लिया है। तो इसे बेलते हुए आपने खुश्क आटे या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऑयल लगा लेना है काउंटर पर और हाथ पर, और इसे अच्छे तरीके से बेल लेना है। थोड़ा थिक बेलिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा दूंगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई ढक्कन कटर कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो लार्ज साइज़ के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा डो को हम हटा देंगे और इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाकर बेल कर तो बाकी के स्नैक्स हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप थिकनेस देख लें, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए जितनी कि बिस्किट्स की होती है, इतनी थिकनेस आपने रखनी है सूजी वाले मिक्सचर की। उसके बाद जो हमने आलू की बॉल्स बना के रखी थी, ये हम एक बॉल इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे, और एक और इस तरीके से हमने ये पीस ले लेना है और ये इसके ऊपर रख देना है। अच्छे तरीके से हाथ से हमने प्रेस करना है, हल्के हाथ से। तो प्रेस आपने अच्छे से करना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले ना। और उसके बाद नाइफ़ की मदद से
इस पर इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। बहुत गहरे कट नहीं लगाने, बस हमने इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। और जी यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यम्मी से स्नैक्स हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब ये फुल डन नहीं है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। अब यहाँ पर तवे को, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस पर ऑयल डाल देंगे। ऑयल तकरीबन 1/4 कप आपने ऐड करना है, बहुत थोड़ा आपने ऑयल नहीं ऐड करना। ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद एक-एक करके इस पे स्नैक ऐड कर लेंगे और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को ना ही आपने हाई रखना है, ना ही लो। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे, अलटते-पलटते हुए। ऊपर से भी हम ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद अलटते-पलटते हुए 3-4 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इसे फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी 2 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी, जब तक कि ये गोल्डन और थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। मीडियम टू लो फ्लेम होगी तो ये अच्छे से क्रिस्पी होंगे और बिल्कुल अंदर तक कुक होंगे। सूजी जो है उसको आपने अच्छे तरीके से कुक करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। सेम तरीके से बाकी के भी स्नैक्स बना लूँगी। यकीन करें ये स्नैक्स आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। खाने वाले खाते जाएँगे, उनका हाथ नहीं रुकेगा। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टी टाइम पर अचानक भूख लगे तब भी आप दे सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएँ तब भी आप ये रेसिपी मिनटों में बनाकर तो एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।